हेलो एवरीवन, आज है 8 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक के शेयर में आज हल्की सी गिरावट आई है और आज देखा जाए तो बाजार में गिरावट भी थी। निफ्टी बैंक भी आज गिरा हुआ है और इवन निफ्टी 50 में भी काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। पंजाब नेशनल बैंक में गिरावट ज़रूर है, लेकिन अभी अगर आप देखो तो पिछले कुछ दिनों से ना जो 50 रुपये का रेंज है ना, उसको ये मेंटेन करके रखा है। मतलब ज़्यादा गिरावट नहीं दिखा रहा है वहाँ से। वीडियो में बातचीत करेंगे पंजाब नेशनल बैंक को लेकर कि भैया सरकारी बैंक तो है, लेकिन यहाँ से रिकवरी लौट सकती है कि नहीं, और लॉन्ग टर्म का यहाँ पर क्या आउटलुक हो सकता है। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पीएनबी का जो शेयर है वो अभी 51.95 रुपीज़ का है। पिछले एक महीने का अगर ग्राफ देखें तो एक झटके में तेज़ी बनी ज़रूर, 48 से सीधा ये 52 पर गया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखो ना तो ये इसी रेंज के आसपास है। उतना बड़ा मोमेंटम नहीं है। पिछले एक हफ्ते में अगर आप देखो 31 मई को ये 51.85 रुपीज़ का था, तब से लेकर अब तक इसी रेंज के आसपास है। पिछले एक साल की बात करेंगे तब तो भैया 67% का बेहतर ग्रोथ आया है यहाँ पर। शेयर लंबे समय से 29 से 30 रुपए की रेंज में फंसा रहा, 30-35 की रेंज में ये फंसा रहा। जब तेज़ी बनी 60 पे गया, वापस से गिरावट आई, 45 तक गया, फिर तेज़ी बन गई। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, कई सारे मेरे वीडियोस भी थे जब आपको ये सस्ता मिल रहा, तो मैंने कहा था कि देखो 40 के नीचे पीएनबी मिल रहा है, खरीदो, क्योंकि जो इनके नंबर्स आ रहे हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स वो काफ़ी शानदार है। जो इनका एनपीए है वो धीरे धीरे कम होता नज़र आ रहा था, जो कि एक अच्छा साइन है, बेहतर साइन है, और धीरे धीरे ये भागेगा, क्योंकि इससे पहले कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छी खासी तेज़ी दिखा चुके थे। तो मैंने कहा था कि अब यहाँ से ये भागेगा, हालांकि भागा भी था ये और बाद में करेक्शन भी दिखा रहा है। तो अभी डेफिनेटली बात करेंगे कि यहाँ से लंबे समय से अगर आप देखो ना तो ये अटक रहा है लंबे समय से। नवंबर 2022 से अगर आप देखो तो ये 45 रुपये 50 रुपये की रेंज में है। तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो ये उसी रेंज में अटका हुआ है। बीच मतलब 60 तक भी गया था, लेकिन बाद में जैसे करेक्शन आया ये अभी 45 और 50 की रेंज में अटक रहा है। इसी साल से अगर आप देखो, इसी साल फरवरी से अगर आप देखोगे तो ये अटक रहा है वहाँ पर। कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं दिखाया है, हालांकि कोई इतनी बड़ी तेज़ी भी नहीं आई है। पीएनबी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो आज वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हैं। 3 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के। इतना ही नहीं, अगर हम बात करने जाएंगे तो यहाँ पर शेर खान की खरीदारी की रिकमेंडेशन है, 64 रुपीज़ का टारगेट है। मोतीलाल ओसवाल की खरीदारी की रिकमेंडेशन है, 55 रुपीज़ का टारगेट है, हालांकि इनकी न्यूट्रल यहाँ पर रेटिंग है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 27% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 73% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। इतना ही नहीं, अगर हम बात करेंगे डिविडेंड की तो देखो भैया इन्होंने दोबारा से डिविडेंड भी पे करना शुरू कर दिया है। देखिए 2015 में पे किया था, उसके बाद 2016, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं पे किया था। 22 में 64 पैसा, 23 में 65 पैसा पे ज़रूर किया है इसने डिविडेंड। और अभी भी अगर आप खरीदारी करते हो तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो। हर उस लोगों को डिविडेंड मिलेगा जिनकी बाइंग 23 जून से पहले की होगी। मतलब 23 जून से पहले अगर आपके पास पंजाब नेशनल बैंक के शेयर में आपने खरीदारी करी है तो आप उस डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। लेकिन हाँ, 23 जून तक आपके डीमेट अकाउंट में शेयर भी होना चाहिए, ठीक है। अब काफ़ी लोग पता है क्या करते हैं कि आज खरीद लेते हैं, फिर बाद में 22 तारीख को बेच देते हैं, ठीक है, और बोलते हैं कि मुझे डिविडेंड मिलेगा। तो भाई नहीं मिलेगा, 23 तक होना चाहिए, क्योंकि जब 23 को क्या होता है कि डिविडेंड का जितना प्राइस दिया है ना उतना एडजस्ट होता है, ठीक है। तो वो भी होता है यहाँ पर, तो उस चीज़ के बारे में ध्यान रखिए डिविडेंड। और अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो भैया बेहतरीन रेवेन्यू आया है। 19 और 20 में रेवेन्यू इनके 50-55 हज़ार करोड़ के आसपास के थे। 21 में वो सीधा 80 से ऊपर निकल गए। फिर बाद में 22 में थोड़ा सा करेक्शन आया, लेकिन 23 में फिर से 85 से भी ऊपर निकल गए। तो बहुत बड़ी रफ्तार है इनके रेवेन्यू में। सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर भी अगर आप देखो तो भैया 2019 में तो भारी लॉस था इनको, 10,000 करोड़ का लॉस था। 18 में 15,000 करोड़ का लॉस था, लेकिन 20 में सिचुएशन बदली, 365 करोड़ प्रॉफिट, 21 में 2,150 करोड़ प्रॉफिट, 22 में 3,675 करोड़ प्रॉफिट। और यही वजह है कि उसके बाद जब प्रॉफिट अच्छा कमाना शुरू कर दिया तो डिविडेंड भी पे आउट करना शुरू कर दिया। और देखो डिविडेंड का एक बहुत बड़ा जो फ़ायदा है वो मिलता गवर्नमेंट को ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार यही यहाँ पर प्रमोटर है, तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी उन्हीं के पास है, तो सबसे ज़्यादा डिविडेंड का पैसा भी जाता है सरकारी तिजोरी में। हालांकि 22 के मुकाबले 23 में देखा जाए तो इनका प्रॉफिट कम हुआ है, 3,070 करोड़ के आसपास रहा है। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस भी देखें तो बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। रेवेन्यू में तो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, 21 से 28 पे पहुँचे हम,
और प्रॉफिट में अगर आप देखो तो यहाँ पर भी शॉकिंग, आप देखिए 1865 करोड़ का मुनाफा कमाया लास्ट क्वार्टर में, और यहीं से पूरा खेल पलटा भी है। आप देखिए इससे पहले क्या था, 335 करोड़ प्रॉफिट, 280 करोड़ प्रॉफिट, 495 करोड़ प्रॉफिट, 708 करोड़, बढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन इस बार तो भैया धागा खोल दिया इन्होंने, 1865 करोड़ का इन्होंने मुनाफा कमाया, बेहतरीन प्रॉफिट है ये। लेकिन अभी एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है, ठीक है। ये मार्च के प्रॉफिट्स है, ये मार्च के रेवेन्यू है कि भैया रेवेन्यू भी आप देखो 28,000 करोड़ से भी ज़्यादा के हैं। तो अब जून में एक्सपेक्टेशन है कि भैया 28 से ज़्यादा होने चाहिए रेवेन्यू, और प्रॉफिट भी 1800 करोड़ से ज़्यादा होने चाहिए। तो ये एक्सपेक्टेशन अब ज़्यादा बिल्ड हो चुकी है। अब इनको भैया उस एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना पड़ेगा। अभी जब नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे तो नंबर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा क्या आते हैं। अभी तो देखो यार मेरे हिसाब से पॉजिटिव है, कोई इतनी बुरी खबर यहाँ पर नहीं है। लेकिन हाँ, अभी नेक्स्ट क्वार्टर के जब रिजल्ट्स आएंगे तब पता चलेगा। शॉर्ट टर्म का आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेगा। जब अगर नतीजा अच्छा है तो थोड़ा बहुत अप जाएगा, खराब आए मतलब खराब मतलब इतने जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर नहीं आ पाए तो वापस कुछ टाइम के लिए डाउन साइड भी आएगी, लेकिन वापस से बाउंस बैक करेगा। लॉन्ग टर्म का फ्यूचर मुझे लगता है कि सरकारी बैंक जो है अच्छा तो है उनका। जहाँ तक बात करी जाए इनका पी रेशो तो वो 18 का है, सेक्टर पी 15 का है, थोड़ा सा महंगा है ये। देखने में लगता है 50 रुपये सस्ता, लेकिन थोड़ा सा महंगा है ये। 27% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। अगर हम बात करेंगे होल्डिंग को लेकर तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास है 73.15%। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है यहाँ पर। 4.61% म्यूचुअल फंड के पास है, 8.92% डोमेस्टिक के पास है, 1.70% एफआईएस के पास है। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 11.62% की होल्डिंग, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 9.07% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए पीएनबी पसंद है मुझे, लेकिन तब जब सस्ता मिल रहा हो। जब अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब भी आपको मिल रहा था काफ़ी सस्ते दाम पर, यहाँ पर कई सारे मेरे वीडियोस थे कि देखो 40 के नीचे मुझे पंजाब नेशनल बैंक का शेयर महंगा नहीं लगता है, खरीदारी कर सकते हो। कई सारे मेरे वीडियोस थे क्योंकि इनके एनपीए में भी सुधार आया हुआ है, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अब जब ये 50 रुपये के ऊपर है तो मेरे हिसाब से मैं अभी थोड़ा सा वेट करूंगा, मैं इंतज़ार करूंगा यहाँ पर 45 से 50 रुपये की रेंज का। इनिशियल बाइंग के जो मौके बनेंगे वो वहाँ पर बनेंगे 45 से 50 रुपये के आसपास, और एवरेज करने के जो मौके बनेंगे वो 40 रुपये के आसपास, अगर जाता है ख़राब कंडीशन में तो वहाँ पर बनेंगे। और देखिए अब जो सरकारी बैंक्स हैं ना वो पहले की तरह नहीं रहे हैं। अब यहाँ पर भी आपको ग्रोथ लॉटरी जो है वो नज़र आ रही है। अब वो भी प्रॉफिटेबल की तरफ भाग रहे हैं, अब वो भी भैया अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, वो भी कर रहे हैं काम। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि नज़र होनी चाहिए इनके ऊपर भी, लेकिन हाँ तब नहीं जब आपको ये महंगा मिल रहा हो, तब जब भी आपको सस्ता मिल रहा हो। और जब सस्ता मिले तभी खरीदारी के मौके बनेंगे। सरकारी कंपनियों में चाहे बैंक हो या फिर कंपनी हो, डिविडेंड भी अच्छा खासा पे आउट कर रहा है। मेरे हिसाब से आने वाले दौर में और अच्छा और बेहतर डिविडेंड पे आउट हो सकता है यहाँ पर, तो नज़र होनी चाहिए। और तो और ग्रोथ भी नज़र तो आता है। इसके अलावा कुछ और बैंक्स भी है, जैसे कि IDBI बैंक 54 रुपीज़ का शेयर आज गिरावट आई है यहाँ पर, और इसको बेचने की कोशिश गवर्नमेंट कर रही है और अभी तक पता नहीं चल पाई है कौन खरीद रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट में IDBI बैंक लिखेगा। यूको बैंक 27 रुपये का शेयर है। कैनरा बैंक ने 312 रुपये, काफ़ी अच्छी रफ्तार पकड़ी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी बात करूँ तो कमेंट में इसका भी नाम मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।